देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। जनरल नरवणे के लेख से मचा सियासी भूचाल, कांग्रेस का मोदी सरकार पर तीखा हमला। सूचना युद्ध हार रहा भारत, सिर्फ ढोल पिटवाया जा रहा है। भारतीय राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मच गई है। इस बार इसकी वजह बना है भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे रिटायर्ड का एक विस्फोटक लेख, जिसमें उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर और इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की तुलना करते हुए वैश्विक प्रतिक्रिया में अंतर को रेखांकित किया है। इस लेख को आधार बनाकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और इसे मोदी सरकार की रणनीतिक और कूटनीतिक विफलता का पर्दाफाश करार दिया है। जनरल नरवणे के लेख के प्रमुख बिंदु: ऑपरेशन सिंदूर बनाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। भारत ने हाल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार एक आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई की थी। वहीं इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में हमास के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में भारी अंतर: इजरायल को अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का खुला समर्थन मिला। भारत को अमेरिका से संयम बरतने की सलाह दी गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिका में वेलकम डिनर मिला, जबकि भारत के अभियान पर चुप्पी छाई रही। भारत सूचना युद्ध हार रहा है। जनरल नरवणे ने स्पष्ट लिखा कि भारत ने सैन्य स्तर पर सफलता पाई, लेकिन वैश्विक स्तर पर अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख सका। भारतीय कूटनीति और रणनीतिक संप्रेषण में स्पष्ट कमी है। कांग्रेस का हमला: मोदी सरकार ढोल पीटती है, नीति नहीं दिखाती। जयराम रमेश ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे को उनके तीखे तथ्यात्मक और साहसिक लेख के लिए बधाई। उनका विश्लेषण उन लोगों को बेनकाब करता है जो सिर्फ प्रधानमंत्री का ढोल पीटते रहते हैं। यह लेख सत्ताधारी सरकार की रणनीतिक विफलता और प्रचार आधारित शासन का पर्दाफाश करता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ दृश्य निर्माण ऑप्टिक्स पर जोर दिया, जबकि वैश्विक मान्यता और समर्थन पाने में असफल रही। ईरान और गाजा मुद्दे पर भी मोदी सरकार गिरी। यह पहली बार नहीं है जब जयराम रमेश या कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में रमेश ने यह भी कहा था, मोदी सरकार ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की ना तो आलोचना की और ना ही गाजा में इजरायली कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और नैतिक राष्ट्र को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, लेकिन सरकार ने चुप्पी और झुकी हुई विदेश नीति अपनाई है। भारत सरकार को अब तक की तुलना में अधिक नैतिक साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। इसने अमेरिकी बमबारी और इजरायली लक्षित हत्याओं की आलोचना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। विश्लेषण: मोदी सरकार की रणनीति पर गंभीर सवाल। जनरल नरवणे का लेख: ऐसे समय आया है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका, रूस, इजरायल और ईरान जैसे देशों के बीच संतुलन साधने की चुनौती से जूझ रहा है। उनके लेख से निकलती मुख्य बातें: भारत को सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, वैश्विक नैरेटिव की लड़ाई भी जीतनी होगी। सरकार को घरेलू प्रचार से ऊपर उठकर विश्व कूटनीति में स्पष्टता और नेतृत्व दिखाना होगा। विपक्ष ने इस लेख को हथियार बनाकर यह बताने की कोशिश की है कि मोदी सरकार सिर्फ फोटो ऑप्स और इवेंट मैनेजमेंट पर केंद्रित है, असल रणनीति में फेल है। निष्कर्ष क्या: जनरल का लेख सत्ता के प्रचार तंत्र पर गहरी चोट है। पूर्व सेना अध्यक्ष का यह लेख न सिर्फ एक पूर्व सैन्य अधिकारी की चिंता को दर्शाता है, बल्कि इससे यह भी उजागर होता है कि देश के भीतर ही अब उच्च स्तर से सरकार की विदेश नीति और सूचना रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। जयराम रमेश जैसे नेता ने इसे तुर्क का पत्ता बनाकर मोदी सरकार को नैतिक, कूटनीतिक और सामरिक तीनों मोर्चों पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।